हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं सोमवती अमावस्या का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक योगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस योगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वो उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की के उस जोगी के ये बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वो अपनी माँ को रोते रोते योगी की बात बता दी। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब योगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वो क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर योगी आया तो साहूकार ने छिप कर बैठ जाती है और लड़की के भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग नहीं बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती और जोगी से कहती कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबी रहती है जिसके नाम सोना है। वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग दल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबी की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी जिससे बचने के लिए वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसला में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकार ने उस सांप को मारकर बच्चे को रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ ने आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को सोच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरी बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़ ने बोले कि तूने मेरे बच्चे को रक्षा की है, इसलिए मांग जो सकता है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दे और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाती तो साहूकार आती और चुपके से सारा काम कर उजला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। काम करने के बाद सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारा बहुएं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर के सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होती है और वो रात में जागकर वो स्वयं सोच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात
होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वो देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वो देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकने और उसे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वो वचन भरती है तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वो साहूकारनी के साथ चलने की तैयारी हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे वो बहुए को कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर गए तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। धोबिन साहूकार के घर पहुँच जाती है। साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह करती हो तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितना अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उनका फल मेरे पति व बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगी। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने की तैयारी हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरी जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वो चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल की पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वो घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वो पुनर्जीवित हो गया। जब कहने लगी कि तूने ऐसा किया जो तेरा पति जिंदा हो गया, वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसके मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अपना सुहाग दिया, वैसे ही हम सबको अपना सुहाग देना। मन से बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष के लिए गीता का 7वां पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। आइए सुनते हैं गीता का 7वां पाठ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रसी भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में संपूर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य व्यक्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन किया। वो धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और वधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटने ही ऐसा अवस्था हो गया कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण परोख उड़ गए और वो प्रेत बना।
फिर बहुत समय के बाद वो प्रेत सर्पयोनि में उत्पन्न हुए। उसका चित्त धन की वासना में बाधा था। उसने पूर्व वेदांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है उससे इन पुत्रों को वर्जित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र को समक्ष आकर अपना मनोभावना बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विषम से एक दूसरे के स्वप्न की बात कही। उसमें समझा पुत्र कुडाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। उत्पत्ति उसे धन के साथ स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिंतन से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वो पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र, मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कथनों से आया हूँ। पुत्र की यही वाणी सुनकर वो सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधनों से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन को ही लिए सर्पयोनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, अपने मुक्ति कैसे होगी उसका उपाय मुझे बताइए आपके, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने का तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों का दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के समस्त अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण के श्रद्धापूर्वक भोजन करवाओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा का साथ निवर्ष्य और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाओ। सर्पयोनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्र ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शूर्पकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पखोड़ा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन को उपयोग किया और अन्नशाल भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति किया। हे पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पतकों से मुक्त हो सकता है। गीता का 7वां अध्याय यही समाप्त हुआ।